बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो काले मिर्च के साथ बनने वाले चने हैं। ये जो ढाबा स्टाइल बिल्कुल ये जो बाज़ार में आप खाते हैं सुबह सुबह नान के साथ, ये वो वाले चने बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 पाव चने लिया, उनको मैंने तकरीबन रात को भिगो दिया था, यानी तकरीबन 5 से 7 घंटे भीगे रहे और इसमें मैंने कोई मीठा सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद मैंने उनको आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच हल्दी के साथ फुली बॉयल कर लिया। यानी इतना बॉयल किया कि वो अच्छी तरह से ये देखिए गल चुके हैं, मुकम्मल गल गए और पानी ऑलमोस्ट जो था वो 1 कप रह गया इसमें से। फिर मैंने इनको ये निकाल लिया है। अच्छा जी, मैं इसमें 1 मीडियम प्याज है जो कि मैं क्रश किया हुआ है। आप चाहें तो बारीक स्लाइस भी कर सकते हैं। 1 ही खाने का चम्मच जो है वो मैं चॉप्ड गार्लिक इस्तेमाल करूँगी, यानी कुटा हुआ लहसुन। 1 ही खाने का चम्मच जो है इसमें कुटा हुआ अदरक इस्तेमाल होगा। 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली और उनकी पेस्ट बना ली है। और इसके अलावा जी 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल होगा और 1 चाय का चम्मच जो है इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच जो है इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल होगा और 2 चाय के चम्मच सॉरी, और 1 चाय का चम्मच जो नमक हम इसमें इस्तेमाल करूँगी। आधा चाय का चम्मच जो है वो मैं बॉयल टाइम इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इसमें जो कड़ी पत्ते 2 इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको निकाल के फेंकना तो आप इसको साबुत रहने दीजिए पूरा ही, लेकिन मैं इनको तोड़ रही हूँ क्योंकि टूटा हुआ जो ये पत्ता है ये खाने के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर जो मैदे और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं, यानी कब्ज़ के, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और 1 चाय का चम्मच जो है इसमें मैं जो है गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल होगा और 1 कप जो तकरीबन बची थी इसमें से यानी जो इसका पानी बचा था, जिसकी यखनी टाइप सूप बचा, वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो 3 से 4 खाने के चम्मच जो है मैंने ऑयल ले लिया, उसको पॉट में गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद जो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये प्याज को मैंने जो है मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, यानी बहुत ही ये जो है वो बारीक नहीं है लेकिन मोटा क्रश किया हुआ है। जैसे ही देखिए जी इसका रंग सफ़ेद हो गया प्याज का, तो हम इसके अंदर जो है अब लहसुन ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे प्याज को, ताकि जो लहसुन है वो भी इसके साथ ही कुक हो जाए, क्योंकि लहसुन की जो स्मेल होती है असल में बेसिकली हमें उसे ख़त्म करना होता है खानों में से। अगर आप जो है प्याज को पहले पका लेंगे, लहसुन बाद में ऐड करेंगे और फिर लहसुन जो है वो बराबरी पे नहीं भुना हुआ होगा साथ साथ में, तो फिर उसकी स्मेल एक ख़ास फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाएगा। अभी देखिए जी हल्का सा ब्राउन शेड आ गया, यानी वाइट से थोड़ा सा टर्न कर गया अब कलर प्याज का। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्च और जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया हुआ है पीस के उसको, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हम जो है इसको मज़ीद कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि जो इसका तेल है जो हमारा वो बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये कुक हो जा रहा है। अच्छा, नमक और हल्दी जो है, चूँकि मिर्च और हल्दी सॉरी हम पहले ही डाल चुके हैं और बहुत हल्का सा हमने सुरख मिर्च को डाला था। बेसिकली हम इसको काली मिर्च में ही बना रहे हैं, तो अब मैं इसके अंदर काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और नमक जो 1 चम्मच टी स्पून डाला था, वो मैं इसमें डाल के इसको हम भुनाई कर रहे हैं। अगर आपको व्यूअर्स ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा रख सकते हैं, और अगर नहीं पड़े तो आप इसको भूनते रहिए। मतलब जलना नहीं चाहिए मसाले को, वरना जले हुए का एक ख़ास जायका इसमें आ जाता है। अच्छा जी, बे लीव्स को भी मैंने बे लीव्स को ऐड कर दिया इसके अंदर। अब थोड़ा सा हम और भूनेंगे और ये मसाला हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये देखिए इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। अब जो मसाला उसने अपना ऑयल अलग कर लिया है, तो ये बिल्कुल मसाला हमारा भुन चुका है। और देखिए इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं हुआ, जला हुआ नहीं है, बड़ा फ्रेश सा कलर है इसका। इस मौके पर जो हम अपने बॉयल्ड चिकपीस हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि सफ़ेद चने। अच्छा व्यूअर्स, सफ़ेद चने जो हैं इसके अंदर लोग जो हैं, आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा गलाना, तो कई लोग इसके अंदर जो है वो मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं। मैं जो थोड़ा केमिकल चीज़ों से परहेज़ करती हूँ, इसलिए मैं इसको जो है ज़्यादा भिगो लेती हूँ और फिर इसको पूरा गला लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जब इसकी भुनाई कर रहे हैं तो इस मौके पर मैं इसके अंदर अदरक जो हमने करना था डालना था 1 खाने का चम्मच, वो भी डाल दिया। आप चाहें तो अदरक बढ़ा भी सकते हैं। कुछ लोगों को अदरक ज़्यादा अच्छा लगता है इसके अंदर, तो बाद में हम इसको इसके अंदर थिनली जो है स्लाइस करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये साथ साथ हम भूनी जाएंगे और साथ साथ जो है हम अपने ये जो सफ़ेद चने हैं इनको पीसते जाएंगे। असल में ये देखिए इसके 3 पोर्शन हम कर लेंगे।
जो इसका एक पोर्शन होगा उसको हम मुकम्मल मैश करके उसको जो है ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया जी, यानी उसकी कोई चने की हैसियत नहीं रहेगी और वो मुकम्मल ख़त्म होकर पाउडर फॉर्म में ही हो जाएगा। जो दूसरा हाफ़ होगा उसको हम जो है मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे, यानी उसको इतना मोटा रखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा वो कूटा हुआ जैसे टूटा हुआ चना होता है वैसे हो जाएंगे। और जो तीसरा पोर्शन होगा वो हमारा साबुत चनों का रह जाएगा। तो इस तरह से हम जो ग्रेवी बनाएंगे वो इसी चने के मसाले की ही ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ और है, एक रेसिपी और होती है सफ़ेद चने की जो कि बाज़ारों में अक्सर हमें खाने को मिलती है। वो रेसिपी मैं एक और टाइम पे आपको तैयार करके दूंगी। ठीक है जी, ये हम सिर्फ प्योरली चने ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर दाल भी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया जी। तो हम इन चनों को अच्छी तरह से क्रश करके, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 हम इसके हिस्से करके, तो हम जो है इसको मज़ीद अभी क्रश करेंगे। साथ साथ हमारी भुनाई होती जाएगी। और भुने हुए का कैसे पता चलेगा, एक तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, यानी रेडिश में चला जाएगा, लेकिन हम चूँकि ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत रेडिश तो नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो इसका कलर थोड़ा सा जो है ना वो हल्का ही रहेगा। और दूसरी बात ये होगी कि ये देखिए इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक होगा जी। तो इसको हम कम से कम ये 8 से 10 मिनट का टाइम है इसको भुनाई के लिए लग जाता है। ठीक हो गया। आँच जो है हमारी वो हल्की होगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारा भुन गया जब, तो मैं यहाँ पर चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है इसमें वो जो क्यूब होती है, चिकन क्यूब होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर डाला है और साथ में मैंने वो जो सूप इसका निकला था, बन गया था सफ़ेद चनों का, वो ऐड कर दिया है। अच्छा, वो ऐड क्यों किया है, ताकि जो हमारी यखनी है, यानी वो चिकन जो हमने डाला है चिकन पाउडर, वो इसमें हल हो जाए। तो आप भी जब स्टॉक डालेंगे, वो स्टॉक के यानी स्टॉक की वो जो क्यूब डालेंगे, तो उसके लिए भी आपको हल्का सा पानी चाहिए होगा, तो आप उसी टाइम पे डाल लीजिएगा। चने हमारे ऑलमोस्ट तैयार भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो मैं पानी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जो है हमारे मसाला जो है वो अच्छी तरह सारे कुक हो जाएं, मिक्सअप हो जाएं और एक जान हो जाएं। तो उसके लिए हमने इसमें 1 कप पानी डाला। डालने के बाद जो है हम इसको कवर करेंगे और इसको जो है 5 से 6 मिनट का स्टीम कुक देंगे। ठीक हो गया जी, ताकि जो मसाले वगैरह ऐड हुए हैं वो अच्छी तरह से इसमें ऐड हो जाए। ये देखिए स्टीम कितनी, कैमरे को उसने ब्रश कर दिया। एनी हाउ जी, देखिए ऑयल ऊपर आ गया हमारा और बहुत ही मज़े के चने बने हैं। आप काश आप टेस्ट कर सकते इसको कि ये कितने मज़े के चने थे और कितने आसानी से बने। मतलब कोई ख़ास इसमें बड़े हमने मसाले इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा जी, आखिर में ये देखिए 1 चाय का चम्मच गरम मसाला मैं डालूँगी और उसमें से आधा मैंने अभी डाल दिया है और बाकी थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, जो मैं गार्निशिंग के लिए जब आपके सामने इसको डिश आउट करूँगी तब मैं इस्तेमाल करूँगी। व्यूअर्स, जितना मसालों को कम खा सकते हैं कम खाइए, जितना खानों को हल्का बनाकर खा सकते हैं उतना ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हमारे खानों में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ना ऐड हों, केमिकल्स ऐड ना हों, जो टिन पैक चीज़ें होती हैं वो ऐड ना हों। हम ताज़ा देखिए लहसुन प्याज क्रश करते हैं, ताज़ा धनिया इस्तेमाल करते हैं। मैं कोई पैकिंग या मटीरियल इस्तेमाल नहीं करती, मैं बहुत टिन पैकिंग में चीज़ें आती हैं जो इस्तेमाल नहीं करती। ठीक हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि जितनी भी चीज़ें होंगी पैक फॉर्म में, टिन फॉर्म में, कैन फॉर्म में, उनके अंदर केमिकल जो है फॉर्मेशन होती है। उसकी वजह है, ज़ाहिर बात है कि जब एक चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए आपने प्रिजर्व करना होता है, बचाना होता है, सेव करना होता है, तो कोई ना कोई केमिकल्स तो ऐड करना पड़ते हैं। तो देखिए जी, मैंने इसको डिश आउट कर दिया, सब्ज़ धनिया ऊपर से डाल दिया है, जो हमें थोड़ा सा अपना गरम मसाला पाउडर बचाया था वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर सब्ज़ धनिया और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डाल दिया, ताकि अच्छी सी लुक आए, आपको अच्छा सा लगे, बहुत रेडिश नहीं नज़र आएगा। आपको पहले मैं बता चुकी हूँ ये ब्लैक पेपर है, यानी काली मिर्च का बना हुआ सालन है। हमने इसके अंदर बहुत थोड़ी सी रेड चिली डाली थी ताकि वो भी कलर के लिए, और अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल उसको भी स्किप कर सकते हैं और चनों को आप डायरेक्टली नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए जिसकी फॉर्म आप देख सकते हैं, ग्रेवी इसकी हमने बनाई बिल्कुल पानी के साथ नहीं बनाई, बल्कि हमने जो चने हैं उन्हीं को पीस कर इसकी ग्रेवी तैयार की है। चपाती के साथ, नान के साथ या फिर भिगारे हुए चावलों के साथ ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।